सवाल पूछा जा रहा है, क्या जाट 2 के साथ खेल हो गया है? मतलब गोपीचंद मानलेनी को हटा के दूसरे डायरेक्टर की चर्चा है कि दूसरा डायरेक्टर फिल्म को डायरेक्ट करेगा। तो क्या फिल्म का जो मास अपील थी वो खत्म हो जाएगी? फिल्म किस डायरेक्शन में जाएगी? अच्छा फैसला है कि बुरा फैसला है, इस पे एपिसोड। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगणमन रिएक्ट्स। देखिए जी, जाट जब आई थी तब हमने आपको तब भी बोला था कि फिल्म धमाकेदार बनी है और बहुत क्लीन फिल्म बनी है। मतलब ऐसा नहीं था कि फिल्म को लेके बहुत लाग लपेटो, प्रमोशन अच्छे से नहीं हुआ, वरना फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाती। लेकिन जब नेटफ्लिक्स पे आई तो लोगों ने जो हम कह रहे थे उसका इम्पैक्ट देखा कि यार फिल्म में दम तो है। नेटफ्लिक्स उसके बाद में नेटफ्लिक्स को भी लगा यार कि सनी पाजी की अपनी जो फैन फॉलोइंग है उसके जरिए मास बेल्ट के अंदर वो एंटर कर सकता है। तो भाई वहां से जाट 2 की स्टोरी एकदम सेट हो गई थी कि जाट 2 आएगी आएगी। और ये धमाकेदार बात है कि जब लोग कह रहे थे फिल्म फ्लॉप है फ्लॉप है फ्लॉप है, तभी जो फिल्म के मेकर्स हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि जाट 2 आएगी। ऐसा क्यों हुआ? उसका एक वजह तो बहुत बड़ी वजह है, उनका गिल्ट है। मतलब जब वादा किया था कि हाथ, इस हाथ की ताकत, 2.5 किलो के हाथ की ताकत नॉर्थ ने देखी, अब साउथ भी देखेगा, तब ये क्लियर था कि मल्टी लैंग्वेज में फिल्म आनी है। इसको तेलुगु में भी रिलीज होना था, दूसरी लैंग्वेज में भी रिलीज होना था। लेकिन क्योंकि फिल्म को इतना फास्ट पेस में बनाया गया कि उनको उस बात का टाइम ही नहीं मिला, डबिंग का भी टाइम नहीं मिला, फिल्म के प्रमोशन का भी टाइम नहीं मिला। हम जब फिल्म आई थी तब से लगातार कह रहे थे कि ये सही नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत लोगों ने मेरे पे सवाल उठाए उस समय भी, लेकिन बात सच निकली कि फिल्म का प्रमोशन जब तक ठीक से नहीं हुआ तो फिल्म आगे ग्रो करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, ऑडियंस तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, कंट्रोवर्सी हो गई थी, फिल्म को जाट के नाम से बेचा गया, जाट जाति के नाम पे बेचा गया, तो दूसरी जातियां जो थी उनको लगा कि यार ये तो सिर्फ जाट के बारे में है। बाद में जब हमने वीडियोस बनाया तो भाई फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हुआ, उसके बाद में प्रमोशन आया कि जाट, ये जाट जाति नहीं है, जाट सेना है। और जाट एक मतलब एक कहते हैं ना, एक टेम्परामेंट है, एटीट्यूड है, उसको लेके फिल्म ज़्यादा है। जो किसान हैं, जो हमारे जवान हैं, उन सबको लेके। तो बाद में थोड़ा सा पब्लिसिटी के बाद में चीज़ों में, कलेक्शंस में फ़र्क पड़ा। अल्टीमेटली फिल्म ने वर्ल्ड वाइड में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया था, इंडिया ग्रॉस में भी पार कर लिया था। तो लेकिन अब सवाल ये हुआ कि जाट 2 आएगी तो जाट 2 को गोपीचंद मालनेनी को बनाना चाहिए या किसी और को बनाने देना चाहिए? तो जो नाम आ रहा है वो नाम आ रहा है श्रीराम साहब का। श्रीराम आदित्य युवा डायरेक्टर हैं। तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि सब कह रहे हैं कि यार गोपीचंद मालनेनी को ही आना चाहिए था, क्योंकि गोपीचंद मालनेनी का स्टाइल सनी पाजी के स्टाइल के साथ मैच करता है। और बेसिकली ये आइडिया गोपीचंद मालनेनी का ही आइडिया था जाट बनाने का। वही इस स्टोरी को लेके जगह जगह गए और बहुत खूबसूरती के साथ उसको इम्प्लीमेंट किया, बस प्रमोशन का टाइम ठीक नहीं मिला। गोपीचंद मालनेनी की खासियत यह है कि उनका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो मास के बहुत ज़्यादा नज़दीक जाता है, जो सनी पाजी की इमेज से एकदम मैच करता है। तो ये सवाल पूछा जाने लगा कि भाई गोपीचंद मालनेनी को क्यों हटाया? हटाया इसलिए कि वो बिजी हैं, जाट मेकर्स जल्दी चाह रहे हैं। अगला साल पूरा साल सनी पाजी का धड़ल्ले से फिल्में आने वाली हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो स्टारडम अपनी हाइट पे होगा और फिल्म भी हल्की फुल्की नहीं है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 2 ही फिल्मों का नाम आप ले लो, बॉर्डर 2 ले लो और रामायण ले लो, पूरा साल चमक जाएगा, धमाके हो जाएंगे पूरे साल के अंदर। पूरे साल के अंदर ये आप समझ लीजिए स्टारडम किस पीक पे होगा जब सनी पाजी हनुमान बन के निकल के आएंगे। तो ये पूरी कहानी उनको मालूम है और वो चाह रहे हैं कि इसी दौरान के अंदर फिल्म शूट हो जाए और अगले साल की शुरुआत होते होते फिर से इसको लॉन्च कर दें। मतलब 2026 में तो मुश्किल, 2027 में, 26 में शूट करके 2027 में फिल्म को लॉन्च करते हैं, ऐसा उनका इरादा है। तो गोपीचंद मालिनी की डेट्स मिल नहीं रही हैं और तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि किसी और को कर दें। यार देखिए, 2 चीज़ें मुझे सीधा सीधा याद आती हैं। कबीर खान ने एक था टाइगर बनाई, उनका ब्रेन चाइल्ड था। वो प्रोडक्शन हाउस के पास गए, उन्होंने कहा कि भाई मैं सलमान खान पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, ये फिल्म है। और जो उनका कॉन्सेप्ट था, इस पूरे यूनिवर्स में, स्पाई यूनिवर्स में, एक था टाइगर, मतलब सबसे खूबसूरत फिल्म है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत फिल्म, आर्टिस्टिकली आप कह लो, कबीर खान की खासियत कह लो। एक था टाइगर ने जिस तरह आगे कलेक्शन क्रिएट किया वो आप देख लीजिए। लाइन से मैं कह रहा हूँ कि वो फिल्म ऐसी थी जिसने स्पाई यूनिवर्स क्रिएट किया। मतलब उसके बाद में तो सब उसके रिपीट हैं कि भैया इसकी शोहरत को भुना लें, लेकिन पहला वाली फिल्म जो थी, लेकिन बाद में जो बैनर है उसने उठा के कबीर खान को ही बाहर कर दिया, यशराज फिल्म्स ने। अब नतीजा भी देखते हैं फिर आगे हम जाके कि उतना तेवर नहीं है या थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो गए फिल्म के अंदर। अब वही गलती क्या है यहाँ पे पीपल मीडिया फैक्ट्री कर रही है कि नहीं कर रही है? तो भाई मेरे हिसाब से उन्होंने इस मायने में कुछ चीज़ें प्लान की हैं और वो प्लानिंग श्रीराम आदित्य उस पर खरे उतरेंगे कि नहीं उतरेंगे ये तो बात की बात है। लेकिन मेरे हिसाब से श्रीराम आदित्य के मतलब कम से कम 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके हिसाब से उन पर भरोसा करना चाहिए, सिरे से रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। उस पर एक अलग एपिसोड लेके आऊँगा उन 5 पॉइंट्स कौन से हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि गोपीचंद मालनेनी को अगर हटाया जाता है तो यार
नए डायरेक्टर को अगर आप लेके आ रहे हैं तो वो टाइम फ्रेम ज़रूर रखिएगा। मतलब अगर पीपल मेड ए फैक्ट्री और मैथ्यू मूवीज़ बात सुन रहे हैं, उनकी पीआर टीम बात सुन रही है, तो प्लीज़ पिछले वाली गलती मत करना। मतलब पिछले वाली गलती जहाँ प्रमोशन के अंदर पंगा हुआ, आपको पता ही नहीं था कि कैसे प्रमोट करना है। वो तो बाद में जब मास लेवल पे चीज़ें होती हुई दिखी, तब उनको समझ में आया कि यार इससे तो हम बड़ा खेल सकते थे। तो प्लीज़ वो वाली गलती मत करना। प्रमोशन के लिए अच्छा खासा टाइम रखना, 2-3 महीने का, जैसा साउथ की खासियत है। हम तो साउथ की तारीफ़ करते-करते नहीं थकते थे, लेकिन पिछली वाली मूवी में, जाट मूवी में जिस तरह कूड़ा किया गया प्रमोशन का, और उससे वो देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। तो खैर जाट 2 आए, हम तो चाहते हैं गोपीचंद मालिनी आए, लेकिन अगर वो नहीं भी आते हैं तो श्रीराम आदित्य इतनी बैड चॉइस नहीं है, मतलब जितनी कही जा रही हैं, जितने लोग। अब गोपीचंद मालिनी से उम्मीद है कि मास फिल्में बनाते हैं, सनी पाजी के साथ एकदम तेवर सेट हैं उनके, उन्हीं का आइडिया है। हाँ, ये बात मैं एग्री करता हूँ कि फिल्म बनाने की पहली प्रायोरिटी उन्हीं को मिलनी चाहिए। ये उनका ब्रेन चाइल्ड था जो प्रोडक्शन हाउस ने स्पॉन्सर किया, लेकिन अब ऐसा नहीं हो कि गोपीचंद मालिनी को बाहर कर दिया जाए और किसी और को मौका दिया जाए। लेकिन स्टिल अगर सोच रहे हैं तो कोई वजह होगी, वो कौन सी वजह है ये आपको मैं लेके आऊँगा कल एक एपिसोड, कि भाई जाट 2 के वो 5 कौन सी वजह हैं जो श्रीराम को आगे करा जा रहा है, श्रीराम आदित्य को आगे करा जा रहा है, क्यों करा जा रहा है, वो 5 वजह कल लेके आऊँगा। नमस्कार।